दिसंबर तक हाई अलर्ट मोड पर रांची पुलिस। कुछ ही दिनों में फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है। इस बार दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। कई अन्य पर्व त्योहार भी आ रहे हैं। ऐसे में दिसंबर तक पूरे राज्य को हाई अलर्ट पर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाए। शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए पुलिस सभी जरूरी और ठोस कदम उठाए। ये बातें सीएम हेमंत सोरेन ने कही। गुरुवार सीएम हेमंत सोरेन वरीय पुलिस पदाधिकारियों तथा राज्य सभी जिलों के एसपी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। सीएम ने कहा कि राज्य कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेषकर उग्रवाद एवं आपराधिक घटनाओं पर लगाम कसा जाना चाहिए तथा भयमुक्त वातावरण बनाए रखा जा सके। टूटी सड़क पर कीचड़ में बैठी विधायक तो शुरू हुआ निर्माण। 15 से 20 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य। मेहरमा प्रखंड के फिरोजपुर बाराहाट स्थित सिद्धू कानू चौक के पास NH 133 की दुर्दशा से नाराज कांग्रेस की महागामा से विधायक दीपिका पांडे सिंह बुधवार को सड़क पर कीचड़ में ही बैठ गई थी। गंदे पानी से स्नान कर विरोध किया था। उनके इस कदम से ऐसी राजनीति गरमाई की रांची तक हड़कंप मच गया। इंटरनेट पर भी आरोप प्रत्यारोप होने लगे। गुरुवार की सुबह ही झारखंड के NH उपविभाग के क्षेत्रीय अधिकारी अभिजीत चौधरी और NH डिवीजन देवघर के कार्यपालक अभियंता RB सिंह पहुंच गए। पूरी टीम के साथ यहां जल जमाव देखा। इसके बाद 30 फीट तक कंक्रीट की सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया। कोशिश है कि 15 से 20 दिनों में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। मजदूरों को 100 दिन रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना का हाल। एक भी दिन नहीं मिला काम, जिम्मेवार कौन? मजदूरों को साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी देने वाली योजना मनरेगा का झारखंड में बुरा हाल है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि सितंबर माह में राज्य के 293 पंचायतों में एक भी मनरेगा से रोजगार सृजित नहीं हुआ। वहीं 82 पंचायतों में पिछले 6 माह से योजना ठप है। मनरेगा योजना गाँव के गरीब एवं असहाय मजदूरों को रोजगार देने वाली योजना है। राज्य के मनरेगा मजदूरों को अब इस योजना के तहत 100 दिनों का काम भी नहीं मिल पा रहा है। राज्य में मनरेगा योजना से काम करने वाले 34.29 लाख परिवारों में से मात्र 4064 परिवार ने 100 दिन का काम पूरा किया है। 3 विषयों में 29,175 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड के किस जिले में कितनी सीटें? जानिए झारखंड के किस जिले में कितनी सीटें। राज्य के प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में सहायक आचार्यों की सृजित 50,000 पदों में उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29,175 पदों पर नियुक्ति 3 विषयों में होगी। इनमें विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन तथा भाषा शामिल है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 6 से 8 के सहायक आचार्यों के इतने पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए विषयवार पदों का आवंटन सभी जिलों के लिए कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक चंद्रशेखर ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश भेज दिए हैं। विषयवार पदों के निर्धारण में रांची, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के कुल 3 से विभाजित नहीं हो रहे थे तथा 2 पद शेष रह जा रहे थे। इन जिलों में उन 2 पदों को गणित एवं विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन में एक पद शामिल कर लिया गया है। देश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में सामने आई भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री के ही टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत खुट्टी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने टीबी मुक्त खुट्टी बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। बता दें कि भाजपा ने खुट्टी विधानसभा क्षेत्र के 226 टीबी मरीज हैं, जिसमें 60 मरीजों को भाजपा ने गोद ले लिया है। इसकी घोषणा खुट्टी सदर अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने की है। साथ ही 60 टीबी मरीजों को 2 महीने का पौष्टिक आहार भी दिया गया। अगले 6 महीने तक भाजपा इन मरीजों को पौष्टिक आहार देने का काम करेगी। विधायक ने कहा कि देश को टीबी मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम देशवासी को आगे आना चाहिए। उन्होंने टीबी मरीजों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि अब टीबी लाइलाज नहीं है। 6 महीने में डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक नियमित दवाएं खाकर इस बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। अब हर दिन 10 मरीजों का आयुष्मान भारत के तहत होगा रजिस्ट्रेशन। MGM अस्पताल में भर्ती होने वाले कम से कम 10 मरीजों का हर दिन आयुष्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन होगा। इसे लेकर अस्पताल के प्रशासनिक भवन में नर्स, आयुष्मान से जुड़े कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। ज्यादा से ज्यादा मरीजों का रजिस्ट्रेशन के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। ये कर्मी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों से जानकारी लेंगे कि उनका आयुष्मान कार्ड बना है या नहीं। अगर कार्ड नहीं बना है तो तुरंत मरीज का डिटेल कर कर्मी अस्पताल में कार्ड बनाएंगे। अगर कार्ड पहले से बना है तो काउंटर पर रखे स्टाम्प से पर्ची पर मुहर लगा देंगे। नर्सों की जिम्मेदारी दी गई है कि कोई मरीज आयुष्मान का स्टाम्प लगी पर्ची लेकर भर्ती होता है तो इसकी जानकारी आयुष्मान के कर्मचारियों को बेड की संख्या के साथ दें। ट्रेनिंग प्रोग्राम में अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी ने कहा कि अस्पताल में आयुष्मान के तहत मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए विभागवार बैठक की जा रही है ताकि परेशानियों को दूर किया जा सके।
झारखंड के इंजीनियरों के लिए खुशखबरी, बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा प्रोन्नति। जानिए किस विभाग से कितने। झारखंड सरकार ने झारखंड गठन के बाद पहली बार एक साथ बड़ी संख्या में इंजीनियरों की प्रोन्नति देने का फैसला किया है। इस तरह पथ निर्माण, जल संसाधन विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इंजीनियरों की वर्षों पुरानी मांगे पूरी की है। इसके तहत एक ही पद पर कार्यरत इंजीनियरों को प्रोन्नति देने का फैसला लिया गया है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में पथ निर्माण विभाग के 208 अभियंताओं को प्रोन्नति देने पर सहमति बनी है। अब आवश्यक प्रक्रिया पूरी करके इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारी 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर, शहर में लगा कचरे का अंबार। गिरिडीह में 5 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारी व सफाई मजदूर नगर निगम प्रांगण में बैठे हुए हैं। अध्यक्षता अजीत चंद्रा ने की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि राज्य संघ के आह्वान पर 24 सितम्बर को पूरे राज्य के निकाय सहित गिरिडीह नगर निगम के सभी कर्मचारी अपने मांगों के समर्थन में रैली निकालेंगे, जनता को अपनी जायज मांगों से अवगत कराएंगे। वहीं 28 सितंबर को राज्य भर के निकाय व नगर निगम मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री के आवास तक सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध रैली करेंगे। इधर हड़ताल के कारण नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई अभियान ठप है। इसके कारण जगह जगह कचरा का अंबार लगा हुआ है। 4 पहिया वाहन के मालिक के पास है राशन कार्ड तो होगा FIR। वैसे कार्डधारी परिवार जो राशन कार्ड के लिए मानकों के अनुसार अयोग्य हैं, बावजूद उनके द्वारा अपने नाम से धोखाधड़ी से कार्ड बनवा लिया गया है, तो जिला प्रशासन उसके खिलाफ सरकार के निर्देशानुसार दंडात्मक कार्रवाई करेगी। बताया गया है कि वैसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या उनके परिषद, उद्यम, प्रक्रम, उपक्रम, अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय आदि, नगर निगम, नगर पार्षद, नगर पालिका, न्यास आदि में नियोजित हो, राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है। वैसे परिवार भी राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है जिनका कोई भी सदस्य आयकर, सेवा कर, व्यवसायिक कर, GST देता हो, अथवा वैसे परिवार जिसके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से असिंचित भूमि हो। वैसे परिवार जिनके पास 4 पहिया मोटर वाहन अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन हो, वह राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं है। वैसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो, राशन कार्ड के लिए अयोग्य माने जाते हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं से आच्छादित वैसे परिवार जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ 3 या इससे अधिक कमरों का मकान हो, राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं है। बताया गया है परिवार जिनके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत की मशीन चालित 4 पहिए वाले कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि हो, वो राशन कार्ड के लिए अयोग्य माने जाएंगे। हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग से नियुक्ति पर लगाई रोक, 3 हफ्ते में सरकार को जवाब देने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने राज्य में स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स आधारित नियुक्ति करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को इस आदेश को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस आदेश की कॉपी मुख्य सचिव को भेजने का भी निर्देश अदालत ने दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। मारा गया JJMP का वांटेड नक्सली, आपसी संघर्ष में हुई हत्या। झारखंड के 3 जिलों की पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना उग्रवादी संगठन JJMP का विकास जी उर्फ विकास लोहरा मारा गया। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के महुआ खुर्रा में विकास जी उर्फ विकास लोहरा की हत्या कर दी गई है। आपसी संघर्ष में विकास की हत्या की बात सामने आ रही है। पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान के दौरान विकास का शव बरामद कर लिया है। इस मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। रांची के ग्रामीण SP नौशाद आलम ने बताया कि उग्रवादी संगठन JJMP के सक्रिय नक्सली विकास की हत्या की सूचना मिली, जिसके बाद उसके शव को पुलिस ने बरामद कर लिया। विकास की हत्या गोली मारकर की गई है। पलामू में बिजली चोरी करने वाले 7 लोगों पर प्राथमिकी, 75,000 का जुर्माना। पलामू जिला के हैदरनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अभियंताओं ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान में अवैध ढंग से बिजली का उपयोग करते 7 लोग पाए गए। सभी के खिलाफ हैदरनगर थाना में बिजली चोरी का उपयोग करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। JBBNL के जूनियर इंजीनियर प्रदीप कुमार सिंह ने उक्त आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उन पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कृषि कर्मियों ने निदेशालय का किया घेराव, सेवा समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन।
झारखंड आत्मा कार्मिक संघ के तत्वाधान में सेवा समायोजन की मांग को लेकर कृषि निदेशालय का आत्मा कर्मियों ने घेराव किया। संघ के अध्यक्ष मोतीलाल रजक ने कहा कि हम लोगों के विभागीय फाइल को सकारात्मक रूप से हमारे समायोजन को लेकर निर्देशित करते हुए आगे बढ़ाने का काम समिति निदेशक करें। संघ के सचिव राजन मिश्रा ने गुस्सा व्यक्त किया कि हम सभी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन निदेशक समिति ने अभी तक सकारात्मक पहल नहीं की है। हम लोग प्रखंड स्तर और जिला स्तर के सभी कार्य सही रूप से करते आ रहे हैं, इसलिए आप हम लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए समायोजन फाइल लिखते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करें।